जब किसी का कोई इन्फ्लेमेशंस के बारे में मुझे सुनने को मिलता है तब मुझे वीडियो बनाने का याद आ जाता है, क्योंकि वीडियो से मैं क्लियर कर सकती हूँ इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, मैं एनालिसिस कर सकती हूँ ताकि आपका ये जो इन्फ्लेमेशन, आपका जो सिम्टम्स थोड़ा बेहतर हो जाए, थोड़ा रिलीफ मिल जाए। इसीलिए आज का टॉपिक मैंने चुन लिया माइग्रेन। ये तो सबका ही थोड़ा बहुत ज़िंदगी में, पूरा लाइफ स्पैन में एक्सपीरियंस होता ही है। ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर माइग्रेन क्या है, माइग्रेन का फीलिंग्स कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा बंदा तो मिलने के लिए मुश्किल है। तो चलिए आज का टॉपिक माइग्रेन, इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स दीजिए, कमेंट्स कीजिए ताकि मुझे थोड़ा एंथू मिल जाए वीडियो बनाने के लिए। माइग्रेन मतलब टू सम एक्सटेंट आपका सिर दर्द कर रहा है, आँख में दर्द कर रहा है, हो सकता है किसी वन साइड आँख में कर रहा है, नेक में पेन हो रहा है। ये सारे माइग्रेन का ही सिम्टम्स है, पार्ट्स है। ऐसे नहीं है सिर्फ पर्टिकुलर आपको फोरहेड में ही पेन करना चाहिए तो माइग्रेन है। ये पूरा हेड के किसी भी पार्ट में आपका पेन हो रहा है तो मतलब वो माइग्रेन है। फिर ये पेन आपका स्टे कर गया तो वो अलग बात है, मगर आप नींद पूरी होने से ये माइग्रेन चला गया, ऐसे हुआ तो आपका ये सिम्टम्स माइग्रेन है। किसी का नेक पेन होता है, वो रह जाता है, वो थोड़ा अलग है, दूसरे दिन मैं इंटरप्रेट करूँगी। जो माइग्रेन है वो अचानक चालू हो जाता है, फिर रुकता ही नहीं है जब तक आप सो नहीं जाते हो। तो ये माइग्रेन बहुत ही ख़तरनाक है। माइग्रेन से आप आँख नहीं खोल पाते हो, इतना तेज़ी से हो सकता है। एक्चुअली माइग्रेन एक विटामिन डेफिशिएंसी है, और माइग्रेन होता क्यों है इसके ऊपर आपको आज मैं जानकारी देने का कोशिश करूँगी। आपका हेड, एनी पार्ट ऑफ हेड इज़ पेनिंग, इसका मतलब है ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। आपका ब्रेन सबसे एक्टिव है, टोटल बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन ब्रेन करता है। तो ब्रेन में एनर्जी यूजिंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ, ये क्यों होता है? जब ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है, जितना एनर्जी प्रोडक्शन करना चाहिए ब्रेन के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया जब उतना एनर्जी प्रोडक्शन करने जाता है मगर ऑक्सीजन का कमी के वजह से कर नहीं पाता है, हाइपोक्सिया सिचुएशन आ जाता है, तो ये माइग्रेन चालू हो जाता है। ये हाइपोक्सिया सिचुएशन क्यों चालू हो जाता है? क्योंकि ग्लूटाथायन एंजाइम, एक एंजाइम आप सुने होंगे, ये हमारा ड्रेनेज सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। जितना बॉडी में टॉक्सिन तैयार हो जाता है उसको हर रोज़ निकालना चाहिए। किस फॉर्म में? कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं तो H2O, नहीं तो कुछ अलग तरीक़े से स्टूल, यूरिन, पर्स्पिरेशन, स्वेटिंग, सलाइवा, फ्लेम, किसी भी तरीक़ा से निकालना चाहिए। तो ये निकालने का जो प्रोसेस है इसके साथ ग्लूटाथायन एंजाइम सिस्टम रिलेटेड है। ये कब नहीं काम कर पाता है? जब ये स्पेसिफिक विटामिन डेफिशिएंसी रहता है। ये टॉक्सिन आपके अंदर ज़्यादा बन गया तो ज़्यादा ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से काम नहीं कर पाता है, तो आपका माइग्रेन चालू हो जाता है। कौन सा विटामिन है ये है विटामिन B2, राइबोफ्लाविन। ये आप से कम हो जाता है, हाई शुगर कंजम्पशन से विटामिन B2 कम हो जाता है, क्योंकि उससे ज़्यादा फ्री रेडिकल तैयार हो जाता है बॉडी के अंदर। ये फ्री रेडिकल बॉडी से रिमूव नहीं हो पाता है तो आपका माइग्रेन चालू हो जाता है। आपका जितना कैपेसिटी है मेटाबॉलिज्म करने का, उससे ज़्यादा ग्लूकोज आपने कंजम्पशन कर लिया, उस आपका जितना कैपेसिटी है उससे ज़्यादा फ्री रेडिकल तैयार हो गया तो आपका माइग्रेन चालू हो जाता है। तो इसके रेमेडी क्या है? आप राइबोफ्लाविन हर घंटा में 100 मिलीग्राम करके ले लेंगे, अप टू 400 मिलीग्राम, तब जाके आपका ये मैनेजमेंट हो जाता है। मगर
इसके पहले आप एक काम कर सकते हो, वो है सॉल्ट इंटेक बढ़ा देना। सोडियम इंटेक आपने ज़्यादा कर लिया और देख लिया ये माइग्रेन कम हो गया, तो मतलब आपका सोडियम डेफिशिएंसी हो रहा है, क्योंकि ये ग्लूटाथायन जो एंजाइम सिस्टम है इसके साथ सोडियम भी जुड़ा हुआ है। सोडियम सिम्पोर्टर जैसा काम करता है, जिधर सोडियम उधर राइबोफ्लाविन, ऐसे तरीक़ा से काम करता है। तो सोडियम आपका सेल में कम हो गया तो आपका माइग्रेन चालू हो सकता है। कब सोडियम कम हो जाता है, मेरा दूसरे वीडियो बना हुआ है वाई योर सोडियम इज़ फॉलिंग, तो उसमें आप देख लेना। क्योंकि आप ज़्यादा शुगर कंजम्पशन करने से किडनी के अंदर सोडियम सारे चला जाता है, आपका सेल में सोडियम कम पड़ जाता है। कैसे, आप वो वीडियो में डिटेल्स देख लेना। तो पहले आप सोडियम ले लीजिए, मतलब कॉमन सॉल्ट खा लीजिए, देखना आपका कुछ देर में माइग्रेन इम्प्रूव हो गया तो आप समझ लो आपका सोडियम फॉल कर रहा है। तो आप समझ लो, आप प्रूव कर लो, सोडियम लिया माइग्रेन कम हो गया, तो मतलब आपका सोडियम डेफिशिएंसी है। फिर आपका मतलब शुगर कंजम्पशन ज़्यादा है, शुगर कंजम्पशन ज़्यादा है मतलब आपका राइबोफ्लाविन कम पड़ रहा है बॉडी में। फिर और एक चीज़ होता है, आपका गॉल ब्लैडर डाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है। आपका डाइजेशन ठीक से नहीं हुआ तो एक्चुअल उसका मतलब है वो ही फ्री रेडिकल डैमेज हो रहा है आपका बॉडी के अंदर। डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए एसिड डालिए स्टमक के अंदर, ताकि स्ट्रॉन्ग लाइम जूस, एप्पल सीडर विनीगर, ये सब आप यूज़ कर लीजिए। बिटेनिसियल कैप्सूल, इसके बारे में अभी भी मेरा वीडियो बनाना बाकी है, बना लूँगी जल्दी। ये सब आप रेमेडी यूज़ करेंगे तो आपका स्टोमक एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक पीएच से आपका पेप्सिन, प्रोटीन ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम होता है वो निकालता है, उससे आपका डाइजेशन बेहतर हो जाता है। तो ये डाइजेशन भी सही हो जाता है, आपका माइग्रेन चला जाता है। कुछ लोग कहते हैं माइग्रेन हेरिडिटरी है। हेरिडिटरी है मतलब ये नहीं है आपको माइग्रेन सहना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं है। हो सकता है हाँ माइग्रेन का आपका टेंडेंसी है, मगर ये आपने पूरी तरीके से आपका रिमिशन हो सकता है। ये 3 चीज़ के ऊपर ध्यान देने के लिए, शुगर कंजम्पशन कम करना, सोडियम इंटेक ज़्यादा करना और राइबोफ्लाविन सप्लीमेंट लेना। तो ये 3 तरीके से आप बिल्कुल माइग्रेन से छुटकारा मिल सकता है आपका। ऐसी जानकारी आपको लगातार चाहिए होगा तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स दीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि मुझे थोड़ा एनर्जी मिल जाए नया वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।